हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व, जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 5 है। पिछले वीडियो की तरह हम पर्टी के क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1951, 1956, 1988। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 को राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4 और अनुच्छेद 36 से 51। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद है तो 5 से 11 तक जाते हैं। तो 11 तक जाने में नागरिकता जो संबंधी अनुच्छेद है वह आते हैं, ये भाग आते हैं 2 में। भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए हुए हैं। भाग 3 में है मूल अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं। और ये पहला भाग है जिसमें कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक। इसके बाद भाग 4 जिसमें कि DPSP नीति निर्देशक तत्व आते हैं, वह आर्टिकल आते हैं 36 से 51 तक। तो ये हमारे भाग 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और 4, ये चारों थे। तो हमें नागरिकता पूछा था जो भाग 2 में है, तो अनुच्छेद के आते हैं 5 से लेकर 11 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त में दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता के बारे में। तो भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका जैसे कंट्री में दोहरी नागरिकता होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो इसके लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर न्यायालय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। संसद है वह मौलिक अधिकारों में हो संशोधन करने का, या फिर भारतीय संविधान में कहीं पर भी संशोधन करना है तो वह संसद करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, दिल्ली या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान का अर्थ होता है कि संसद को बुलाना और वापस भेजना, इसे सत्रावसान कहते हैं। जब संसद का सत्र चालू होता है तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा, तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं संसद के सत्रों को सत्रावसान भी करते हैं और इसे बुलाते भी हैं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो पहले हम जानते हैं संसद के अंग। संसद के बेसिकली अंग होते हैं, 3 होते हैं संसद के अंग, जिसमें संसद के पहला अंग होता है लोकसभा, इसके बाद दूसरा राज्यसभा, ये संसद के अंग है, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पर है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति को ऑप्शन है जिसमें कि ये संसद का अंग नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? हमने अभी पढ़कर आए हैं। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप, भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में DPSP आती, जैसे इंग्लिश शॉर्टकट में DPSP कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। और ये भाग 5 में आता है
भाग 5 में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, जिसमें कि हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाग 3 में आते हैं मूलगत अधिकार, जिसमें कि आर्टिकल होते हैं 12 से लेकर 35 तक, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख कर आए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 5, 8, 11 या फिर 12? तो बेसिकली हम देखें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन अब वह 12 अनुसूची हो गई, वह संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। अगर वह कहा जाएगा कि यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अनुसूचियां कितनी हैं, तो वह अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन वही मूल संविधान लगा दिया, मतलब कि जो हमारा पहला संविधान बना था उस टाइम में जो हमारे नेताओं ने कितनी अनुसूचियां रखी थी, वह पहले हमारी 8 अनुसूचियां थी। 8 से होकर 12 हो गई हैं संशोधन करते हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ये अनुसूची में 4 ऐसे राज्य हैं जिन्हें रखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर मणिपुर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि यह इसमें कहा गया है कि राज्य में लागू नहीं होती। तो मणिपुर है जो 6ठी अनुसूची में नहीं रखा गया है। इसमें रखा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों को रखा गया है जो आपदा से पीड़ित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर है, ये 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ये पुरानी वाली पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है, नई पार्लियामेंट तो अभी बनी थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पुरानी वाली पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही, तो 1919, 1921, 1927, 1923, 1927, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। तो हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट थी वह उसका उद्घाटन हुआ था 1927। तो भारत की जो पार्लियामेंट है वह उसका उद्घाटन हुआ था 1927 में, जिसे बनाया था लुटियंस एंड वेकर ने बनाया था। पार्लियामेंट का अभिन्न अंग होता है, जिसमें 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। वह संसद को भंग करते हैं, वे भी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था? 1975, 1978, 1976 या 1918? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था, वह भी 42 अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था। पहले जो मूल कर्तव्य थे वह हमारे 10 मूल कर्तव्य थे। इसके बाद 86 संविधान संशोधन हुआ और हमारे मूल कर्तव्य हो गए 11। तो अभी जो वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य है वह 11 मूल कर्तव्य है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, यह राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? मौलिक कर्तव्य है, अभी हम देख कर आए 11 है हमारे मौलिक कर्तव्य, और यह भाग 4 में जोड़ी गई है डीपीएसपी के 51 आर्टिकल 51 की का में जोड़ी गई है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है,
मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर संशोधन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, क्योंकि ये राज्यों के लिए होता है नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? तो आर्टिकल 32 तो रीढ़ से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हुआ है तो वह आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके बाद देखते हैं 51। तो 51 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति से, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, यह आर्टिकल 51 में कहा गया है। और यदि यही 51 का का हो जाएगा तो 51 के का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कौन से भाग में आते हैं? ये भाग 4 में आते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या फिर संघ के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के लिए, क्योंकि डीपीएसपी वह राज्यों पर लागू होते हैं। यदि राज्य कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन वहीं यदि मूल अधिकार में किसी का मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो वह कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जबकि डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा, केरल, मेघालय या फिर हरियाणा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। तो फ्रेंड्स, ये थी क्लास जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। और पता है आज के ये सारे क्वेश्चन पता है कहाँ से आए? ये सारे क्वेश्चन आए संविधान के भाग 1, 2, 3 या 4। तो यदि आपने भारतीय संविधान के किसी भी भाग को नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको भारतीय संविधान के भाग 1, 2, 3 ये सारे भाग मैं आपको करवा सकती हूँ। तो आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।